Hello children, this is your Hindi teacher. We are going to learn the new topic in grammar which is called punctuation and is in Hindi विराम चिन्ह. हिंदी में हम पंक्चुएशन को विराम चिन्ह कहते हैं. सो विराम चिन्ह क्या है? बच्चों, बातचीत करते समय हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में रुकते हैं. To communicate with each other or in between we will stop for few minutes. So उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं. इसे ही हम विराम कहते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए जो रुकते हैं उस रुकने को ही हम विराम कहते हैं. विराम का अर्थ ही होता है रुकना. दैट मीन्स विराम का मतलब क्या है? रुकना. लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए when we are writing, in the writing way we will show that we are going to stop for few minutes here, for few seconds here, that we are showing with the punctuation in a writing way. So विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं. So ये चिन्ह क्या कहते हैं? इन चिन्हों को, यानी कि इस मार्क्स को हम कहते हैं विराम चिन्ह. So पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन कहते हैं. So here the punctuations are in Hindi as well as in English. पूर्ण विराम. पूर्ण विराम का मतलब है full stop. You can see one standing line जिसे हम हिंदी में full stop कहते हैं, यानी कि पूर्ण विराम. और कॉमा, कॉमा को हम हिंदी में कहते हैं अल्प विराम. इसी तरह से एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन को हम कहते हैं विस्मय बोधक, यानी कि एक्सक्लेमेशन क्या है? विस्मय बोधक. प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक का मतलब है क्वेश्चन मार्क. यू कैन सी प्रश्न सूचक का मतलब है क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट इज पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप क्या है और कहाँ पे प्रयोग होता है? वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है. द सेंटेंस हैज ओवर वी कैन इंडिकेट थ्रू दिस पूर्ण विराम. सो वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है. इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल put full stop. That full stop will indicate with this पूर्ण विराम. So you can see the sentence here. For example, जैसे आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है. So you can see after the है what line is there? One standing line which is called in Hindi पूर्ण विराम. That means full stop. इसी तरह से अल्प विराम. So where the अल्प विराम we will use? बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है. So you can see in this sentence after बोलते we have put अल्प विराम. So when we read this sentence you can find out we are stopping the sentence for 1 second, like बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है. So when I will read this example sentence, you can find out where we are using अल्प विराम. रीना, मीना और सीता बाजार गई है. So after Reena and Meena, we will stop for few seconds. So we will use in between Reena and Meena अल्प विराम. Now प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि question mark. So when we ask any question after the sentence we will put question mark which indicate that we are asking question. So यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक और यू कैन से प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है.
जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? Where you are going? आप कहाँ जा रहे हैं means where you are going. So after the sentence is over, you can see the question mark is there, which is called in Hindi प्रश्नवाचक चिन्ह. नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह. विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क. सो जिन वाक्यों में हर्ष, हैरानी, सरप्राइज या प्रसन्नता या हैप्पीनेस का भाव हम दिखाते हैं, उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है. So you can see the sentence वाह. So वाह is a surprising or very happiness word. वाह, तुम कक्षा में प्रथम आए. So after वाह we are expressing our exclamation. So here we have put one standing line below dot. So this is विस्मयादि बोधक चिन्ह. वाह, तुम कक्षा में प्रथम आए. तो इस तरह से हम दर्शाते हैं. तो बच्चों हमने क्या सीखा? ठहरना या रुकना. वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं. सो प्रैक्टिस दीज ऑल. वी विल मीट अगेन. धन्यवाद बच्चों.